अंडरस्टैंड करते हैं। सो हिस्ट्री और ओवरव्यू क्या है जावा का, फ्यूचर और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है जावा में, और हम कोई भी बेसिक प्रोग्राम को कंपाइल कैसे कर सकते हैं और रन कैसे कर सकते हैं जावा के अंदर। सो नॉर्मली आज की तारीख में बहुत सारे लोग जावा इनिशियली सीखते हैं, वो तभी सीखते हैं जब या तो वो उनके बीटेक में, बीसीए में या एमसीए के कोर्स में होता है। अदरवाइज बहुत लोग सोचते हैं कि जावा बहुत पुरानी लैंग्वेज है या जावा का आज की तारीख में स्कोप नहीं है, इसलिए बहुत लोग अवॉइड करते हैं कई बार जावा को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो जो जावा है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है आज की तारीख में जितनी भी लैंग्वेजेस है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो लास्ट अराउंड 28-30 ईयर से कंटिन्यूसली चले आ रही है। बहुत सारी बाकी लैंग्वेजेस हैं जिनके ट्रेंड आते जाते रहते हैं। सो इफ आप लोगों ने पहले सुना होगा तो जैसे 2010-15 के आसपास, 15 के आसपास स्पेशली फेसबुक जब थोड़ा चल निकला था तो उसके बाद में पीएचपी के लोग बहुत ज़्यादा बातें करते थे कि पीएचपी में स्कोप है, पीएचपी में ये है। लोग डॉट नेट सी शार्प की बातें करते थे एक टाइम पे कि डॉट नेट है माइक्रोसॉफ्ट का है, उसमें बहुत स्कोप है। फिर आजकल आप एक दो सालों से जो बातें सुन रहे होंगे वो दिन रात पाइथन 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 की बातें चल रही है। ठीक है। बट जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो लास्ट 30 ईयर से कंसिस्टेंट है, जो टॉप 3 लैंग्वेजेस में है कंटिन्यूसली, जिसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, वो सबसे बेस्ट है आज भी। ठीक है, चाहे वो पे आउट्स हो या फिर जावा के अंदर लर्निंग और डेवलपमेंट के स्कोप हो। सो जावा जिसने डेवलप की थी उसका नाम जेम्स गॉसलिंग था। सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम कंपनी का नाम था उस टाइम। ठीक है। जिसको ऑरेकल ने अभी परचेज कर लिया है 2010 के अंदर। सो 1990 के अंदर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता था जिसमें कोर जावा बन रही थी। और वो इसलिए बना रहे थे क्योंकि उस टाइम जो लैंग्वेजेस थी जैसे सी थी, सी प्लस प्लस थी, उन लैंग्वेजेस के साथ कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, कुछ इश्यूज थे जो वो चाहते थे कि रिजॉल्व हो फ्यूचर में। ठीक है। और इसको ऑफिशियली 1995 में रिलीज किया था। सो जो प्रोजेक्ट था उसका नाम ओक था। उसका जो लॉजिक है वो ये था कि जब वो प्रोग्रामिंग टीम, जो कोडिंग टीम थी वो जेम्स की, वो सारे के सारे लोग जहाँ बैठते थे वहाँ विंडो थी और विंडो के बाहर ओक का ट्री था। तो इसलिए उन्होंने ओक रखा, बाद में रीनेम्ड होके जावा हो गया, जिसका मतलब कॉफी था, वो कॉफी का ट्री था एक्चुअली। और 2010 में ओरेकल ने परचेज कर लिया। सो ओरेकल इज अ कंपनी हु ओन्स ओरेकल डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो कंपनी है ओरेकल, उसने सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया। इसलिए आप आज से उस 2010 से पहले जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो अपने आप को सन सर्टिफाइड प्रोग्रामर बोलते हैं। और उसके बाद में इट इज ओरेकल सर्टिफाइड प्रोग्रामर्स, ओसीजेपी। ठीक है। और जितने भी अब नए उसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए वर्जन्स आ रहे हैं, उनके लिए ओरेकल रिस्पॉन्सिबल रहता है। सो वाई जावा? इनिशियली जब जावा आई थी, मैंने जावा सीखनी स्टार्ट की थी आई थिंक 2007 या 8 में। मैंने मतलब मेरी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी 2006 के अंदर। सो फर्स्ट लैंग्वेज जो मैंने सीखी थी वो सी प्लस प्लस थी। फिर मैंने सी सीखी। सो फिर उसके बाद मैंने जावा सीखी, एंड देन आई गो इनटू डॉट नेट ऑल्सो। देन आई ट्राइड टू लर्न एक्सएमएल, एसक्यूएल, एसक्यूएल में भी स्पेसिफिकली एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल एंड माई एसक्यूएल। So different languages I tried. Then I stick with the Java. Why? There are a lot of benefits with the Java. One, it is platform independent. So C++ के साथ किसी ने कोडिंग की, मतलब तो आप उसका जब कंपाइल करोगे प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद .exe फाइल बनती है। सो .exe फाइल डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जो कि हमारे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो जाती है। बट .exe फाइल मैकबुक में रन नहीं होती और लाइनेक्स पे रन नहीं होती। सो सी प्लस प्लस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, एक कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट थी, कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम उसका कोड लिख रहे हैं वो उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती थी। और इसी की वजह से if आप अंडरस्टैंड करोगे तो पहले के टाइम पे जो वायरसेस होते थे, जो मतलब मशीन्स को डैमेज करते थे, वो भी उसी के अंदर क्रिएट होते थे सी प्लस प्लस से। क्यों? क्योंकि वो बायोस लेवल तक की कोडिंग होती है, और वो आपके जो फिजिकल हार्डवेयर हैं उनकी कोडिंग तक इफेक्ट कर सकता है। इसकी वजह से सी प्लस प्लस के साथ इश्यूज थे जो जावा के अंदर हटाए गए। तो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया गया। ठीक है। सो उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि मान लो हमने जावा में कोड लिखा और उसको सेव किया डॉट जावा फाइल के अंदर। फिर जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो सीधे मशीन का कोड नहीं बनता है या .exe फाइल नहीं बनती है।
डॉट क्लास फाइल बनती है जिसको अपन बाइट कोड बोलते हैं। ठीक है। सो हमारा कंप्यूटर या हमारी कोई भी मशीन मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है जिसको अपन बाइनरी भी बोलते हैं, 0 एंड 1। सो जावा ने जो कंपाइल किया वो इन बिटवीन है जावा के उस कोड के जो अपन इंग्लिश लैंग्वेज या सिंटेक्स जो भी अपन यूज करते हैं और मशीन लर्निंग के बीच में। सो वो बाइट कोड बनने के बाद में जावा ने क्या अंडरस्टैंड क्रिएट किया, एक जावा वर्चुअल मशीन बनाई। जो जावा वर्चुअल मशीन आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर दीजिए। सो बाइट कोड को रन होने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन। इफ जावा वर्चुअल मशीन उस सिस्टम पे है तो वो रन करेगा, इफ नहीं है तो वो रन नहीं करेगा। ठीक है। इसकी वजह से जावा इंडिपेंडेंट हो गई प्लेटफॉर्म से। उसको फर्क नहीं पड़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो सिर्फ एक चीज चेक करता है रन होने से पहले कि जावा वर्चुअल मशीन अवेलेबल है या नहीं है, और वो अपना कोड एग्जीक्यूट कर देता है। सेकंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स को प्योरली उन्होंने इफेक्टिवली यूज किया। सबसे पहला जो लैंग्वेज था सी लैंग्वेज, जो सबसे मतलब पुराना और फेमस लैंग्वेज है अभी तक। सी लैंग्वेज के साथ वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी। फिर सी का एक एडवांस वर्जन बनाया गया जिसको सी प्लस प्लस बोला गया बाद में। उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया। उसमें भी क्लास बनती थी, फंक्शन बनते थे, छोटी मोटी चीजें होती थी, बट वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी। ठीक है। सो जावा ने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बनाया। उन्होंने प्योरली इंप्लीमेंट किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 6 बेसिक्स होते हैं। वन इज ऑब्जेक्ट, वन इज क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। ठीक है। और जावा के मल्टीपल एडवांटेज हुए। फर्स्ट, सिक्योरिटी। जावा की सिक्योरिटी वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिक्योरिटी मानी जाती है। इसीलिए आज भी आप जाके देखोगे तो किसी भी बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है या बैंकिंग की एप्लीकेशन है या बैंकिंग की वेबसाइट है, उसका बैकएंड हमेशा जावा के अंदर ही होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जावा प्रोवाइड करता है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। सो इफ आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक भी हैक हो सकता था। ठीक है। इवन गूगल जीमेल यूज टू वर्क ऑन यू नो जावा इनिशियली। इवन अभी भी उसका बैकएंड बहुत सारा जावा के अंदर है, उसकी एप्लीकेशन एपीआईज बहुत सारी। ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये था कि जावा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट्स हार्ड टू क्रिएट हैक और क्रिएट वायरसेस विद जावा। ठीक है। सेकंड इज रीयूजेबिलिटी। सो जब इनिशियली प्रोग्रामिंग होती थी तो बहुत टफ होती थी। मतलब आपको मैं बताता हूँ, 2006 में जब मैंने प्रोग्रामिंग करनी स्टार्ट करी थी तो देर वॉज नो चैट जीपीटी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। और देर वॉज नो यूट्यूब, देर वॉज नो वेबसाइट्स जिसपे सारी चीजें गिटहब के ऊपर या फिर बाकी जो वेबसाइट्स आज की तारीख में अवेलेबल है अपने पास में जो सपोर्ट करती है। ठीक है। तो जावा ने क्या किया, रीयूजेबिलिटी क्रिएट की। कैसे? सी सी प्लस प्लस में क्या होता था कि जब हम एक कोड लिखते थे तो उस कोड के साथ में बहुत इश्यूज होते थे, है ना। मतलब कि जब हम उनको रीयूज करना चाह रहे होते थे या तो हमको कोड को ही कॉपी पेस्ट करना पड़ता था एट द एंड। बट जावा ने वो इफेक्टिवली यूजेबिलिटी क्रिएट की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि हम फंक्शंस बनाते हैं क्लास में, एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन करते हैं उनका, और हम उनको रीयूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर एक्सेस विद सिक्योरली। ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया बिटवीन क्लासेस, बिटवीन फंक्शंस, बिटवीन वेरिएबल्स। कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुए। ठीक है। इजीली अपग्रेडेड हुई। लास्ट 30 ईयर्स में, मतलब फ्रॉम 95, जावा के करीब 18 वर्जन आ गए। आई थिंक जेडीके अभी 18 चल रहा है, 18 या 19 आई थिंक। ठीक है। सो इतने वर्जन आते गए और इजीली जावा अपने आप को अपग्रेड और इवॉल्व करती गई, और आपकी जो पुरानी एप्लीकेशंस भी थी वो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे अपग्रेड करती चली गई। ठीक है। इजी पार्टीशन हुआ वर्क का, मेंटेनेंस इजी थी, और एफिशिएंसी इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जो बेनिफिट जावा के साथ है वो है रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। मींस 25-30 सालों में जितने लोगों ने कोडिंग करी उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस और फंक्शन अवेलेबल हैं अलग अलग कामों के लिए, जो कि मतलब हम जावा डेवलपमेंट किट बोलते हैं उसको, जेडीके। तो जावा डेवलपमेंट किट में वो सब अवेलेबल हैं। कॉमन प्रोग्रामिंग जो टास्क होते हैं, इनपुट आउटपुट लेने के, नेटवर्किंग करने के, डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के, और जब आप एपीआई डेवलप करोगे उसके लिए। सो जब भी आप जावा को डेप्थ में लर्न करोगे, जावा स्टार्ट करोगे, 3 वर्ड हैं जो जावा के बहुत ज़्यादा आपके यूज में आएंगे।
वन जावा वर्चुअल मशीन जिस पर रन होती है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जीआरई जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर वो रन होती है। थर्ड जावा डेवलपमेंट किट, जिसके ऊपर हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, सो कोडिंग का पार्ट आता है जावा डेवलपमेंट किट में, और एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है जेवीएम के अंदर और जेआरई के अंदर। सो लार्ज कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, जावा ने मतलब आप बाकी लैंग्वेजेस के साथ मेजर इशू क्या है, उनका ट्रेंड आता है 4 साल का 5 साल का, फिर आपको दूसरी लैंग्वेज देखनी पड़ती है, जिन्होंने मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस आकी चली गई। कल परसों में देख रहा था, एक लैंग्वेज थी रूबी ऑन रेल। ठीक है, आज की तारीख में लोग उसका नाम भी नहीं सुनते होंगे। सो सेम पीएचपी, पीएचपी बहुत रेयरली आज की तारीख में काम कर रहे हैं, या फिर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। आप मतलब उसका नाम भी बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं सुनते हो। ठीक है, सो जावा इतने साल करने के बावजूद क्या हुआ, जावा में बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी। ठीक है, जावा का एक इकोसिस्टम बना, और जावा में अपनी अपनी चीजें बनी। जैसे इकोसिस्टम समझाता हूँ, कि ओरेकल ओन करता है जावा को। ठीक है, और जो इक्लिप्स है, रेड हैट है, एज्यूल, ये क्लोज पार्टनर हैं। ठीक है, जो जावा को 100% सपोर्ट करते हैं। फिर सैप है। ठीक है, उससे ऊपर आप जाओगे तो इंटेल, गूगल, ये सब जावा को सपोर्ट करते हैं, एडोबी तक सपोर्ट करते हैं। प्लस माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑलवेज बिलीव टू सपोर्ट इन जावा, सो कोड डिप्लॉय स्केल जावा। ठीक है, जावा डेवलपर्स के लिए स्पेसिफिकली, सो मतलब कोड करने के लिए मल्टीपल आपको आईडीई प्रोवाइड, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंटेलिजे होगा, इक्लिप्स होगा, नेटबीन्स होगा, विजुअल स्टूडियो कोड होगा, जिसके ऊपर आप कोडिंग कर सकते हो, फंक्शंस बना सकते हो बहुत सारे। डिप्लॉय करने के लिए बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं जो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, अपाचे टॉमकैट है सर्वर, ओरेकल के सर्वर हैं, ग्लासफिश भी मिलेगा आपको, रेड हैट के बहुत सारे हैं। ठीक है, प्लस स्केलेबिलिटी करने के लिए सेम लेवल पे उतना ही सपोर्ट है, गिटहब एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं जावा डेवलपर के तौर पे। अब जावा का इकोसिस्टम अंडरस्टैंड करते हैं। जो कोर जावा होती है, हम उसको जावा स्टैंडर्ड एडिशन बोलते हैं। इफ आप इस पार्ट को अंडरस्टैंड करोगे, तो जावा स्टैंडर्ड एडिशन में क्या आता है, कोर जावा का पार्ट आता है। जावा एंटरप्राइज एडिशन में किसका पार्ट आता है, एडवांस जावा का पार्ट आता है, जिसको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। और कोर जावा यूज होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए मेजरली। ठीक है, जेवीएम की भी लैंग्वेजेस आ चुकी है, कॉटलिन है, ग्रूवी है। ठीक है, फ्रेमवर्क के लैंड्स हैं बहुत सारे, कम्युनिटीज है, सर्वर एंड वेब एप्लीकेशन, टॉमकैट, ग्लासफिश। राइट, सो जावा प्रोवाइड द होल इकोसिस्टम फ्रॉम डेस्कटॉप एप्लीकेशन टू वेब एप्लीकेशन टू मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जावा प्रोवाइड द होल इकोसिस्टम फॉर so your front end to your back end to your database connectivities into java. सो इफ आप जावा का फ्यूचर स्कोप अंडरस्टैंड करते हो, तो वन में से तीन में से एक डेवलपर ओरेकल का जेडी की प्रोडक्शन यूज करता है। 50% डेवलपर्स जो ओपन जेडीके का डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, और भी जैसे मेवेन हो गया, ये कॉटलिन हो गया, इंटेलिजे आईडी हो गई। ठीक है, सो ये सारी की सारी चीजें यूज होती हैं। मींस आप देखोगे तो 30 to 40% जितने डेवलपर होते हैं, वो आज भी जावा के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं। अब ये जो मतलब जावा का फ्यूचर मार्केट है, जावा के डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, फ्रॉम कॉग्निजेंट टू टीसीएस टू कैपजेमिनी टू एसेंचर टू आईबीएम टू ओरेकल। राइट, और जावा के किस किस फ्रेमवर्क पे कितना काम होता है, फ्रॉम बेसिक जावा टू जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जावा यूज होती है। ठीक है, और जॉब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग जावा का हमेशा अवेलेबल है। जावा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लैंग्वेज। सो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर जावा यूज में आता है, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग से लेके जो एपीआई डेवलपमेंट होता है, और डेटाबेस ड्रिवन रोबस्ट लैंग्वेज, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और रिच एपीआईज जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस के लिए एपीआईज बनी हुई है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। और इफ सिर्फ कोडिंग के अंदर ना बात करके फ्यूचर देखूं कि बिग डेटा और एंटरप्राइज सॉल्यूशन में कोई जाता है धीरे धीरे ग्रो होके, सो हडूप, कैसेंड्रा, ये सब जावा को यूज करते हैं। एंड इवन क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट के लिए भी आपको जावा का यूज पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, एंड इंटरनेट
of things, like from your wearable devices to smart watches to your even smart cars, or to your laptop, mobile. Every gadget has an application that can create it through Java. And if you'll see, मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही बेस जावा होता है। ठीक है, जावा ने ही डेवलप किया था एंड्रॉयड को। सो जावा के बेसिक ओवरव्यू की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे डिपेंडेंट होता है। सेकंड, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो चीज होती है, कोड और डेटा, जिसका एक स्पेसिफिकली यूज होता है। सो अब अपन अंडरस्टैंड करते हैं। अभी तक कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली जावा के कोडिंग के ऊपर अपन बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें थी वो मैं समझ सकता हूँ, बेसिक चीज़ें हैं। जो थोड़ी सी बोरिंग भी रही होगी। ठीक है, कि फैक्ट्स हैं जो आप कभी भी गूगल पे पढ़ सकते हो नॉर्मली। अब हम बात करते हैं कि जावा का प्रोग्राम बनेगा कैसे, रन कैसे होगा, और कैसे हम प्रैक्टिकली बना सकते हैं। तो अभी तक किसी को क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कोडिंग करते हैं जावा की, तो उस कोड को, जो फाइल होती है उसको हम हमेशा सेव करते हैं डॉट जावा से। सो मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया प्रोग्राम नाम से ही, उसको जब भी मैं सेव करूंगा तो प्रोग्राम डॉट जावा के नाम से सेव करूंगा। सो डॉट डॉट जावा इज इम्पोर्टेंट। सेकंड, जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट, क्योंकि अब तो ये क्या, जो सिंटेक्स मैंने लिखा है ये वो है, और हमारी जो मशीन है वो अंडरस्टैंड करती है बाइनरी लैंग्वेज को, 0 1 को। सो ये डायरेक्टली मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको ट्राई करूंगा कंपाइल करने की। सो कंपाइल करने में क्या होगा, मैं उसको कंपाइल करूंगा तो क्रिएट होगी प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास, फ्रॉम डॉट जावा टू डॉट क्लास। इट इज नोन एज बाइट कोड। ठीक है, सो बाइट कोड जनरेट होगा। अब बाइट कोड क्या होता है, ये एक ऐसा कोड है जो ना जावा का सिंटेक्स है ना बाइनरी कोड है, ये इन बिटवीन है। तो ये ना डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकता है, प्लस ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अब जो बाइट कोड बना है वो मैं रन करूंगा जेवीएम पे, जावा वर्चुअल मशीन पे। जावा वर्चुअल मशीन उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर और मशीन के अंदर एग्जीक्यूट कर देगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस, कि कैसे एक जावा का प्रोग्राम बनता है और एग्जीक्यूट होता है। सो आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। डॉट जावा, डॉट क्लास, जिसको हम बाइट कोड बनते हैं बोलते हैं कंपाइल होने के बाद में। तो जावा का कंपाइलर जैसे उसको कंपाइल करेगा तो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, और जावा वर्चुअल मशीन उस बाइट कोड को लेके एग्जीक्यूट करेगी रन टाइम के अंदर। सो ये एक एग्जांपल है कोड का, कि हमने कोड की एक पब्लिक क्लास फर्स्ट डेमो, और हमने उसमें एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया जिसमें एक स्ट्रिंग args दिया, और फिर उसके बाद में हमने उसको सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन कोड किया हेलो वर्ल्ड। इससे क्या होगा, हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। सो ये एक एग्जांपल है। इसमें आप पब्लिक्स देखेंगे, जिसको भी कोडिंग का एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत। सो पब्लिक और क्लास इज प्री डिफाइंड सिंटेक्स। सो पब्लिक इज अ मॉडिफायर, ठीक है, एक्सेस लिमिट जिसको बोलते हैं। सो ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो सकता है। इनिशियली पब्लिक पे ही अपन बात करेंगे, जब वो इनहेरिटेंस आएगा तब उसका प्रॉपर यूज समझ में आएगा। क्लास कीवर्ड का हम यूज करते हैं क्लास डिक्लेयर करने के लिए। सो मैंने एक क्लास डिक्लेयर करी फर्स्ट डेमो के नाम से। उसके बाद में मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन है। तो जब भी कोई एग्जीक्यूशन होता है तो जो क्लास का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से। सो सी के अंदर भी यही होता था, सी प्लस प्लस में भी वॉइड मेन या मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता था। सो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है। स्ट्रिंग args एक आर्ग्यूमेंट है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, जो उसको पास ऑन करना होता है। args का नाम अपन बदल सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बट बाकी चीजें एज इट इज रहेगी। फिर हमने सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन किया, ये भी प्री डिफाइन है तीनों चीजें, जिसमें ये पूरा का पूरा केस सेंसिटिव है, कि मीन्स पब्लिक क्लास स्मॉल केसेस में होगा तो स्मॉल केसेस में होगा, और जो चीज अपर केस में है वो अपर केस में ही होगी। सो जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसमें केसेस को हम चेंज नहीं कर सकते। सो ये एक बेसिक आइडिया है कि ऐसा हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। और जब भी इस प्रोग्राम को सेव करेंगे तो हमेशा सेम नेम से ही सेव करेंगे जिस नेम से वो क्लास है। सो फर्स्ट डेमो, यदि मैंने क्लास का नेम रखा है तो मैं सेव करते वक्त इसको क्या करूंगा, फर्स्ट डेमो डॉट जावा ही करूंगा। सो फर्स्ट
इफ मैं इसका कुछ और नाम रख लेता हूँ, मतलब ये मेरा चॉइस है कि मैं क्लास का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। सो इफ मैं इसको सिर्फ डेमो रखता, तो मैं इसको एज ए सेव करता डेमो डॉट जावा के नाम से। और केस सेंसिटिव अगेन, मतलब इफ फर्स्ट डेमो है तो यहाँ पर भी फर्स्ट डेमो ही करने की ट्राई करो। थर्ड अगेन, कंपाइलेशन। जावा का कंपाइलेशन क्या होता है? जो जावा कोड होता है वो सेव होगा डॉट जावा फाइल में। जावा का कंपाइलर उसको लेगा और बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, मतलब डॉट क्लास के अंदर कन्वर्ट करेगा। और जब भी हम जेवीएम एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्लास डॉट लोडर होता है जो कि मेमोरी एलोकेशन वगैरह प्रोवाइड करता है डिस्क को, और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। सो अभी तक हमने जो बातें की वो बातें करी थी बेसिक बेसिक, कि क्या क्या चीजें होती है जो मतलब फिलोसफिकल या फिर कंसेप्ट लेवल पे जावा का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। अब अपन एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है एक बार। फिर अपन एक प्रोग्राम बना के देखेंगे कि कैसे एक प्रोग्राम बनाते हैं और कैसे एक प्रोग्राम को रन करते हैं अपन जावा के अंदर। सो अपन आगे बढ़ते हैं अब। सो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, जिनको ऑलरेडी जावा आता है, मे बी शायद उनके लिए नहीं होगा, जिनको पता है, बट जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। जेडीके को इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर। सो जेडीके कैसे इंस्टॉल किया जाता है बेसिक आइडिया दे देता हूँ। उसमें कुछ इशू हो तो आप पूछ लीजिएगा। आप सभी अपने अपने लैपटॉप में आज ये ट्राई कीजिएगा, जो भी मैं बात कर रहा हूँ अब जो एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको, आप लोग भी आज इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है? और इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है? उसका मतलब आपको वीडियो रिकॉर्डेशन भी मिल जाएगा, प्लस जितना हो जाएगा उतना आपको पीपीटी भी मिल जाएगा, सो दैट आप बाद में रीड आउट कर सकें। सो जावा डेवलपमेंट किट आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। सो जावा डाउनलोड्स ओरेकल की वेबसाइट के ऊपर है, क्योंकि अब ओरेकल ओन करता है जावा को। सो जब भी आप जाएंगे तो जावा का देख लीजिए, जावा 20 आ गया है आई थिंक। और जावा 17 मतलब सबसे फेमस है अभी तक, 20 मतलब 18 19 20 के बावजूद भी। सो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स यूज़ कर रहे हैं, मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से जाइएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना। इंस्टॉल करने के बाद में सबसे पहले एक चीज चेक करना, अपने डॉस पे जाना, कमांड प्रॉम्प्ट पे। सो अभी हम जो चीज सिखा रहा हूँ मैं, वो सिखा रहा हूँ एक ओल्ड टेक्निक जो जावा के प्रोग्रामर सभी लोग यूज करते हैं। ठीक है? आज की तारीख में जैसे जैसे आप जावा में फ्रीक्वेंट हो जाओगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम लोग यूज करेंगे, इक्लिप्स यूज करेंगे, इंटेलिजे यूज करेंगे या फिर नेटबीन्स यूज करेंगे। बट इनिशियली जब कोडिंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि नोटपैड पे और डॉस पे ही काम हो। सो बहुत सारे लोग डॉस यूज नहीं करते होंगे। ये डॉस का बेसिक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि डॉस में हमें क्या क्या करना पड़ता है। और सबसे पहले मुझे चेक करना है कि मेरा जावा जेडीके इंस्टॉल्ड है, जावा कंपाइलर रन कर रहा है, तो मैं जावा सी करके एंटर करता हूँ। तो ये सब एरर सा शो किया है इसने मेरे को। इफ ये नहीं करता तो मतलब मेरे उसमें जावा सी नहीं है। जावा सी है तभी वो इतने सारी चीजें रिटर्न कर रहा है मेरे को। सेम चीज मैं जावा जावा टाइप करूंगा, सो जावा सी इज जावा कंपाइलर। और जावा कमांड यूज होती है एग्जीक्यूट करने के लिए। सो जावा एंड जावा, जावा सी एंड जावा। सो ये दो चीजें अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चेक कर लेना। इफ ये नहीं है तो जेडीके को इंस्टॉल कर लेना। और उसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो आप जाके एक बार अपने माई कंप्यूटर पे जाना और जाके उसको चेक करना कि उसका होम सेटिंग है या नहीं है। सो होम सेटिंग उसके प्रॉपर्टीज में जाके उसके वेरिएबल्स में होगा। तो एडवांस सिस्टम सेटिंग में जब आप जाओगे, सो एनवायरमेंटल वेरिएबल होंगे। ठीक है? सो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में पाथ सेट होगा जावा का कहीं ना कहीं। सो जावा होम इज देयर, जेडीके का पाथ सेट है इसमें। ठीक है? सो आपको भी पाथ सेट करना पड़ेगा। पाथ सेट करने की नॉर्मली आजकल हो जाता है ना, मतलब आपको मैनुअली नहीं करना होता। इफ नहीं हो रहा हो तो आपको जिस व्हाट्सएप से लिंक आया है उसी पे आप मैसेज डाल दीजिएगा, उसके स्टेप्स भी आपको व्हाट्सएप पे आ जाएंगे।
सो आफ्टर जब ये दोनों चीज चेक कर ली कि मेरा कंपाइलर और एग्जीक्यूशनर दोनों काम कर रहा है, तो मैं कोड कर सकता हूँ। सो मैं नोटपैड ओपन करूंगा, और कोड करने का बेसिक कोड वही स्टार्टिंग पब्लिक क्लास, और सब केस सेंसिटिव रहेगा। हम लोग ट्राई करते हैं। सो पब्लिक क्लास हम लिखते हैं इसको फर्स्ट डेमो जावा। सो फर्स्ट का एफ इज कैपिटल, डी इज कैपिटल एंड जे इज कैपिटल, एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन का सभी चीज़ें स्मॉल केसेस में होगी। और स्ट्रिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। मैं नॉर्मली ए आर जी एस लिखता हूँ, नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की वजह से। आप ए आर जी एस का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट ये एक एरे होगा हमेशा। ठीक है, मतलब वो ये वाले ब्रैकेट उसमें होंगे ही होंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है। सो करली ब्रेसेस हमने लगा दिए, ब्रैकेट्स लगा दिए। अब हमने सिस्टम का एस कैपिटल होगा, आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके बाद में हेलो जावा लिख सकते हैं, और सेमी कॉलन। सेमी कॉलन से हम लोग क्या होता है कि कोई भी लाइन है वो एंड होती है, ये कंपाइलर को पता चलता है कि लाइन एंड हो गई है। सो जो भी करली ब्रेसेस होते हैं उस टाइम उसकी जरूरत नहीं होती है, जो भी फंक्शन या क्लास ओपन हो रही होती है उस टाइम। बट जब भी एक सिंगल लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको एंड करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते ही करते हैं। अब इसको सेव करने का ऑप्शन है, तो मान लो मैं सी में गया, मैंने एक बनाया जावा 08 फोल्डर, और इसमें मैंने इसका नाम रखा फर्स्ट डेमो जावा, और इसका डॉट जावा लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो डॉट जावा नहीं लगाओगे तो टेक्स्ट फाइल सेव हो जाएगी और वो कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा उस टाइम। तो सेव कर दिया आपने। फिर जब भी आप कंपाइलर पे जाओगे, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। आप उस फोल्डर में जाओगे, सी डी डबल डॉट से आप बैक आ सकते हो, और सी डी से अपन उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। सो जावा फोल्डर, जावा 07, जावा 08। सो जावा 08 फोल्डर में मैं चला गया। उसके बाद में मैंने थोड़ा ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। सो उसमें मैंने टाइप किया जावा सी स्पेस, जो क्लास है फर्स्ट डेमो जावा डॉट जावा, और इसके अंदर भी केस सेंसिटिव लिखना पड़ता है ना। और जैसे ही एंटर करूंगा, इसने कुछ रिटर्न नहीं करेगा मुझे। इफ ये रिटर्न करेगा तो मतलब एरर आएगा प्रोग्राम के अंदर। इफ ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो कोई एरर नहीं आया प्रोग्राम में। इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया मतलब कोई भी एरर नहीं आया। अब मैं उस फोल्डर में जाके देखता हूँ 08 वाले में मैंने एक फाइल बनाई थी, जावा फाइल। अब एक क्लास फाइल क्रिएट हो गई है। ये क्लास फाइल क्या है? बाइट कोड है, जो अपन बात कर रहे थे कि आफ्टर कंपाइलेशन बाइट कोड क्रिएट होता है। इसमें मान लो इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, क्लास फाइल को। अब मैं मान लो इसको फिर से रन करने की ट्राई करता हूँ, और कुछ एक चीज़ें चेंज करते हैं अब अपन इसमें। और आप लोग भी अपने अपने लेवल पे चीज़ें कुछ बदल के देखे हो ना, और एक्सपेरिमेंट करना, आपको समझ में आएगी लैंग्वेज। बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अबाउट कि आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हो अपने, कितना एक्सपेरिमेंट करते हो कोडिंग के साथ में। ठीक है। सो मान लो मेरा ये जो प्रोग्राम है इसमें मैं सेमी कॉलन हटा देता हूँ और फिर सेव करता हूँ। अब मैं कंपाइल करने की ट्राई करूंगा तो एरर आएगा, और वहां पर कोई भी क्लास नहीं बनेगी, है ना, क्लास फाइल जनरेट नहीं होगी। ठीक है। अब मैं इसको मान लो सेव करता हूँ, और मैं सेव करना पड़ेगा। जब भी हम कोई चेंजेस करेंगे कोड में, हम सेव करेंगे सो दैट कंपाइलर अपडेटेड फाइल को पिक करे। सो अब मैं कंपाइल करूंगा, फाइल कंपाइल हो जाएगी विदाउट एरर, और वहां पर एक, यहाँ पर एक बाइट कोड की फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर एक बाइट कोड जनरेट हो गया, और यहाँ पर कोई एरर नहीं आया। अब बाइट कोड दिखता कैसा है अंदर से? बाइट कोड जब भी आप ओपन करोगे तो वो ऐसा दिखेगा। इट इज इन बिटवीन अगेन। ये जावा का सिंटेक्स भी नहीं है प्योरली, और ये बाइनरी लैंग्वेज भी नहीं है प्योरली। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाऊंगा, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूंगा? जावा फर्स्ट डेमो,
और इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगा, ना डॉट क्लास ना डॉट जावा, सिर्फ मैं मेरी उस क्लास का नेम लिखूंगा जिस क्लास को मैं रन करना चाह रहा हूँ। सो जिस क्लास में मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने स्पेसिफिकली, सो मैंने उस क्लास का नाम लिखा फर्स्ट डेमो जावा और एंटर किया तो ये प्रिंट कर देगा हेलो जावा। हेलो जावा इज प्रिंटेड। सो इसमें कुछ चेंज करूंगा फिर मुझे सेव करके कंपाइल करना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा। अभी तक किसी को क्वेश्चन है इसमें तो एक बार पूछ सकते हो, फिर मैं आपको एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी रन करके दिखाऊंगा। कैसे, इतना आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। तो अब मैं आपको इक्लिप्स दिखाता हूँ। इक्लिप्स बहुत लोगों ने देखा भी होगा जिन्होंने जावा में कोडिंग की है काफ़ी टाइम। ठीक है, सो इक्लिप्स एक बेसिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। आईडीई क्या होता है, जो आपको कंपाइल की और रन की फैसिलिटी और एरर को फाइंड आउट करने की फैसिलिटी सेम जगह पे देता है। ठीक है, सो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, कोड लिख रहे थे जाके नोटपैड में, फिर सेव कर रहे थे, फिर उसके बाद में डॉस पे जाके उसको कंपाइल और एग्जीक्यूट कर रहे थे। इक्लिप्स क्या करेगा, ये तीनों फैसिलिटी आपको सेम जगह पे ही दे देगा। और मान लो कंपाइलर एरर दे रहा था तो फिर अपन को नोटपैड में जाना पड़ रहा था। ठीक है, सो इक्लिप्स के साथ में हमें ये फैसिलिटी वहीं पे मिल जाएगी सारी की सारी। और हम एरर्स को और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और इवन ये बहुत हेल्पफुल है। बट स्टार्टिंग के 10-15 दिन जब भी आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, नोटपैड पे ही सीखना, बहुत हेल्प होती है, सीरियसली बता रहा हूँ। जो बच्चे मतलब बहुत इनिशियल लेवल पे ये सब यूज करने लग जाते हैं, उनको लॉजिक बिल्डिंग नहीं होती। और अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब आज की तारीख में बहुत लोग बात करते हैं कि चैट जीपीटी आ गया है तो कोडिंग गायब हो जाएगी और ये सब हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी। ठीक है, बट आई कैन टेल यू, जिनके पास लॉजिक डेवलपमेंट है ना, उनको कभी स्ट्रगल नहीं आएगा। चैट जीपीटी सिंटेक्स लिख देगा, ठीक है, थोड़े बहुत लॉजिक भी डेवलप करेगा, और इवन एआई जो आएगा वो बहुत सारी चीजें डेवलप करेगा। बट जिनको एल्गोरिदम बनानी आती है, जिनको लॉजिक डेवलपमेंट आता है, ठीक है, उनके लिए कभी इतना स्ट्रगल नहीं आएगा। सो जैसे अब सेम प्रोग्राम की ही बात करते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट जावा डेमो है, पब्लिक स्टैटिक सेम कोड है अपने को, है ना। अपन ने सिर्फ रन पे बटन दबाना है, और ये कंसोल के ऊपर यहीं पे कंसोल है, तो यहीं पे आउटपुट आ जाएगा हेलो जावा। सो अब इसमें कैसे बनाते हैं अपन वो मैं बता देता हूँ। आप जब भी एक नया प्रोजेक्ट बना लेना, उसमें फाइल न्यू में जाके न्यू जावा प्रोजेक्ट बना सकते हो, क्लास बना सकते हो, सारी चीज़ें। सो प्रोजेक्ट का मतलब एक नया फोल्डर बनेगा, जैसे मान लो टेस्ट, या फिर जावा 08 के नाम से एक नया अपन वो बना लेते हैं प्रोजेक्ट, और फिनिश कर लेते हैं। सो जावा 08 बन गया है यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसी प्रोजेक्ट के अंदर जाके राइट क्लिक करके क्लास बना सकते हो। ठीक है, अब जो भी मैं क्लास का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लास का नाम मैंने हेलो 1 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने जो नेम रखूंगा वो वही नेम रहेगा। अब ये इतनी सी फैसिलिटी मुझे दे देगा कि हेलो नेम ऑलरेडी आ गया। फिर आगे का मेरे को कोड करना पड़ेगा, तो पब्लिक स्टैटिक, और ये कोड करते करते साथ साथ मुझे एरर भी दिखा देगा, जहीं मैं एरर करूंगा वहां पर वो मुझे एरर दिखा देगा लाइन के बाद में। और ये भी आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, ARGS में योर नेम लिख लिया। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट रहेंगे बस, और फिर ओपन एंड करली ब्रेसेस एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, इसमें आप जावा विद इक्लिप्स लिख सकते हैं, और जैसे लिखोगे इसको एग्जीक्यूट करोगे, ये कंसोल पे आपको आउटपुट दे देगा। आप यहाँ पर कुछ भी गलती करोगे वो आपको यही गलती बता देगा कि अ, यहीं पे आपको सेमीकोलन, सिंटेक्स एरर इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट। सो आईडी के साथ में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि वो आपके एरर सॉल्विंग में हेल्प करेगा कोडिंग के टाइम पे, और आपको कोडिंग में थोड़ा इजी रहेगा। बट स्टार्टिंग के 5-10 दिन मुझे लगता है नोटपैड पे और डॉस पे काम करोगे आपको मजा आएगा, मतलब ज़्यादा नहीं आएगा। बट हाँ, आपके लॉजिक डेवलप होंगे, आपको समझ में आएगा कि जावा का पूरा प्रोसेस क्या है, एरर आता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं अपन,
और ये वो सारी चीज़ें होंगी। सो इक्लिप्स के बाद में उससे बेटर आता है इंटेलिजे करके आईडी आता है। और जो सबसे जावा का प्रीमियम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो नेटबीन्स है, जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको। सो नेटबीन्स भी यूज़ करोगे आप फ्यूचर में। सो ये बेसिक चीज़ें थी जो जावा के अंदर मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। अगले 2 दिन के अंदर अपन लोग कवर करेंगे वेरिएबल्स, यूज़र से इनपुट लेना और उन वेरिएबल्स को एडिशन, डिवाइड, बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक कैलकुलेशन करना। फिर हम यूज़ करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट भी कल ही करेंगे। और परसों हम लोग करेंगे लूप्स के ऊपर काम करेंगे, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, कैसे पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, कैसे लूप का एक्चुअल यूज होता है। सो टोटल 3 दिन का ये स्ट्रक्चर रहेगा अपना। और इसके अंदर अभी तक कोई क्वेरी है और आज का जितना भी बताया है वो प्लीज एक बार अपने हाथ से अपने लैपटॉप पे करके देखना, तो आपको समझ में आएगा कैसे होगा। इफ आपको एरर आए तो कल रिजॉल्व करवा लेना, या फिर स्क्रीनशॉट खींच के आप जिससे लिंक आया है उसी पे व्हाट्सएप कर देना, उस पे आपको रिवर्ट आ जाएगा एरर का कैसा रिजॉल्व करना है। सो आप कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। मतलब अपनी तरफ से मेजरली आज की क्लास कंप्लीट है। सो आपको जो जो क्वेरीज है उसमें वो पूछ सकते हो आप।